बहुत से लोग हमारे पास भी आते और आपके मन में भी कई बार कौतुक होता होगा। तो जब आज हम पत्र पढ़ रहे थे तो लगभग 30-35 पत्र पढ़े, तो उनमें कुछ ठीक ठाक प्रश्न तो नहीं मिले, पर 30-35 पत्र पढ़ने के बाद 2 प्रश्न बहुत अच्छे मिले। गजानन बिश्नोई जी हैं, ये राजस्थान से हैं। इन्होंने लिखा, दुखों से बचने का उपाय बताएं। हम धाम तो नहीं आ सकते क्योंकि उम्र हमारी 85 साल से ज्यादा है। आपकी कथाओं को हम लगातार सुन रहे हैं, अनबरत आपकी कथा से बहुत सीख रहे हैं, और आप अक्सर एक नई दुनिया की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जीने की। उसको जीने की हमने कोशिश की है। जब से प्रैक्टिकल जीवन जीना शुरू किया, वास्तविक जीवन जीना, मिरर की तरह जीवन जीना शुरू किया, तब से हमारी भी जिंदगी में मजे तो शुरू हो गए। बुढ़ापे में भी थिरकने का मन करता है, परंतु अभी भी कई बार परिवार के ऊपर जब विपदा आती, बच्चों को देखते हैं तो दुख आता है, या कोई बीमारी होती है तो दुख आता है। आप कृपा करके हमारे पहले प्रश्न का उत्तर ये दें कि हम दुखों से कैसे बच सकें। इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप बहुत दिनों से कथा में एक बात बोल रहे हैं, गया जी की आपकी हमने कथा सुनी, और 3 दिन का जो उद्बोधन था गया में पितृपक्ष में, वो बहुत अनूठा था। जीवन में एक नई तरंग, एक नई खिड़की खोलने वाला था। लेकिन आपने उसमें एक नया सूत्र बोला, वो फिर आपने कई बार कथा में बोला, जो आपने पाया है, क्या आपने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? आखिर वो क्या है? सरलता से समझाने की कृपा करें। आपका सेवक गजानन बिश्नोई। हम एक बात बहुत प्रार्थना तुमसे करें, उम्र तो तुम्हारी 85 साल की है, वैसे कम उम्र के हम भी नहीं हैं। ये बात अलग है कि तुम अगर हमारे इस जन्म की उम्र देखो तो हाँ 27 साल मिलेगा, पर हमारे कई जन्म हो चुके हैं, हो सकता 2-4 साल तुमसे हम एक्स्ट्रा निकले। तो वैसे तो 27 साल के हैं, तो आपने कहा कि हम 85 साल के हैं। उम्र का इसमें कोई लिहाजा या तकाजा नहीं है कि आप उम्र में कितने हो। गजानन जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनो, मस्ती तो जितनी बुढ़ापे में आनी चाहिए उतनी जवानी में भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बुढ़ापा जो होता ना, वो अनुभव से परिपक्व होता है, बुद्धत्व की तरफ होता है बुढ़ापा, प्रज्ञा से भरा हुआ होता है बुढ़ापा। क्योंकि हम जो देखने के लिए निकले हैं, भाई साहब, वो तुम देख चुके हो। अभी हम तो जीवन प्रारंभ जीना शुरू किए हैं, और आप तो इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि आपने तो दादाजी क्या क्या नहीं देखा होगा। तो गजानन भगवान, हम तुमको एक प्रार्थना करें। आपने पूछा कि दुख से कैसे बचें। ये तो बात ही छोड़ो कि दुख से कैसे बचें। इस संसार का नाम ही है दुखालय। आप विद्यालय में जाओगे तो विद्या ही मिलेगी, आप मदिरालय में जाओगे तो मदिरा ही मिलेगी, आप भोजनालय में जाओगे तो भोजन ही मिलेगा। वैसे ही गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है, दुखालयम, ये संसार दुखालय है, तो तुम्हें दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। पर तुमने कहा कि हम धाम आ नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है। और हां, याद रखना, हम इस बात के पक्षधर नहीं है कि तुम धाम आओगे या किसी चमत्कारी महात्मा से मिलोगे तभी तुम्हारा दुख निपटेगा। नहीं, हम जो दुनिया नई देखना चाहते हैं वो ऐसी देखना चाहते हैं कि तुम भले ही हमारे पास मत आओ, जहां भी रहो पर मौज में रहो। अब आपने पूछा कि उपाय क्या है, तो सुनो, दुख तो तन को होता है, मन को क्या खाक दुख होगा।